जिला छिंदवाड़ा के प्रभारी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी लंबे समय से छिंदवाड़ा जिले में डेरा डाले हुए हैं। विधानसभा वार न सिर्फ आकलन बल्कि चुनावी समीकरण सफल बनाने की कवायद में मशगूल हैं। सुशील मोदी ने जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संकल्प पत्र को दोहराया और भाजपा की उपलब्धियां बताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा कि मैं लंबे समय से छिंदवाड़ा में हूं, हर विधानसभा में 4 से 5 बार जा चुका हूं। मोदी ने कहा छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि 7 विधानसभा सीट बीजेपी जीत रही है। नहीं था, लेकिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहना, फिर वापस लौट के जाना। और छिंदवाड़ा के बारे में जो मैंने सुन रखा था, यानी इस मायने में कि ये गढ़ है कमलनाथ का और यहाँ बीजेपी के लिए जीतना बहुत कठिन है, ये अखबारों की रिपोर्ट में देखता था। लेकिन मैं केवल आपको स्मरण करा दूं कि पिछली बार जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के और चुनाव लड़े मुख्यमंत्री के बाद 24,000 वोटों से मात्र उनकी जीत हुई। तो एक मुख्यमंत्री के लिए शर्मिंदगी की बात है कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा और केवल 24,000 वोट से उसकी जीत हो। अगर वो इतने लोकप्रिय होते तो 50,000 लाख वोट से उनको जीतना चाहिए। पहली बार बंटी चुनाव लड़ा उनके खिलाफ में और 24,500 वोटों से करीब हम जीत नहीं पाए। ये बाई इलेक्शन था, मुख्यमंत्री रहते था, प्रशासन उनका था, वो स्वयं मुख्यमंत्री थे। आज वो न मुख्यमंत्री हैं न प्रशासन उनका है। प्रशासन किसी का नहीं होना चाहिए, न मेरा न उनका। प्रशासन निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की संस्कृति रही है कि प्रशासन का दुरुपयोग करें। साथ ही साथ पिछले बार हम 7 विधानसभा की सीट हार गए थे। एक भी सीट बीजेपी इस जिले में जीत नहीं पाई थी। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो यह एकमात्र सीट थी जो हम हार गए। लेकिन जो सीट हम हारे तो हमने एक आदिवासी को टिकट दिया, जबकि रिजर्व सीट नहीं है। हमने एक नथन शाह गोंड सभा से आने वाले आदिवासी को टिकट दिया और कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुलनाथ केवल 35,000 वोटों से चुनाव जीत पाए। लोकसभा के अंदर 35,000 वोट की कोई कीमत नहीं है। और पिछले 4 साल में हमारी सरकार ने जो काम किया है, प्रत्येक परिवार की एक व्यक्ति को कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, बाकी आपको कॉपी मिल जाएगी। तो मुख्य रूप से जो 7-8 मुख्य जो संकल्प की घोषणा की गई है उसका मैंने आपके सामने। उसी प्रकार एक और है, उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 में मिलेगा गैस सिलेंडर। तो लाडली बहना जो योजना के तहत जो बहनें कवर होती हैं और उज्ज्वला योजना के तहत उनको 450 रुपये का गैस सिलेंडर मिलेगा। मित्र, मैं पिछले लगभग जिलों के अंदर भी हम लोग इसको जारी करें ताकि और विस्तृत तरीके से इसको जगह मिल सके। तो इस संकल्प पत्र के जो 8-10 मुख्य बातें हैं, उन बातों को मैं मुख्य रूप से आपके सामने रखना चाहूँगा। और ये जो डिटेल संकल्प पत्र, उसकी प्रति आपको मिल जाएगी ताकि आप इसमें से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो जो बीजेपी ने जो घोषणाएं की है उसको मैं संकल्प, उसमें साधारणतः चावल गेहूं मिलता है, लेकिन अब सरकार ने ये भी घोषणा की कि दाल, सरसों का तेल और चीनी, ये 3 चीज़ें भी रियायती दर पर गरीबों को उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि जब हम गरीबों को भोजन देते तो केवल चावल गेहूं से काम नहीं चलता है, उसको तेल भी चाहिए, उसको दाल भी चाहिए, उसको चीनी भी चाहिए। तो इन चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया कि ये चीज़ें भी रियायती दर पर उनको उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ जो समर्थन मूल्य पर जो गेहूं की खरीद है और जो धान की खरीद है, और आज मध्य प्रदेश तो देश के 4-5 जो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक राज्य हैं उनमें से एक मध्य प्रदेश है। और इसलिए घोषणा की गई है कि गेहूं जो प्रति क्विंटल 2700 रुपये में खरीद की जाएगी।
भारत सरकार ने 2200 रुपये की घोषणा की है। यानी भारत सरकार ने 150 रुपया पिछले साल की तुलना में बढ़ाया पूरे देश के। लेकिन मध्य प्रदेश में हम 500 रुपया अतिरिक्त देंगे और 27 रुपया प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं और 31 रुपया प्रति क्विंटल पर धान की खरीद की व्यवस्था करेंगे। आज मैंने देखा कि नितिन गडकरी की जी की सभा में जब मैं बोल रहा था तो सबसे ज़्यादा ताली बजी इसी गेहूं और धान की खरीद पर। मैं तो नया हूँ इस प्रदेश के, जिसका मतलब है कि किसानों के धान और गेहूं का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। उसी प्रकार जो लाडली बहना जो योजना है उसके लाभार्थी जो हैं 1,31,00,000 हैं, उनको मासिक आर्थिक सहायता के साथ साथ उनको आवास का भी लाभ मिलेगा। जिनके पास पक्का मकान नहीं है उन बहनों को और पक्का मकान का भी लाभ मिलेगा। और कोई भी परिवार मकान विहीन न रहे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री जन आवास योजना, जो गरीब कवर नहीं होगा प्रधानमंत्री आवास योजना से, उन गरीबों को मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत जो है उनको मकान उपलब्ध कराएंगे। छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।